Hello, my dear friend. Welcome in my YouTube channel. My name is Amit and आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन का किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्यों कॉल बैक फंक्शन का जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलते हैं VS कोड में। तो ये हमने main.js लिया है जिसमें कि हम लोग कॉल बैक फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि हम लोग कोई नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से सेम कॉल बैक फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन डिफरेंट ये होता है कॉल बैक फंक्शन में कि जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, मीन्स कि कॉल बैक फंक्शन वो होता है जब किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन का एक्सक्यूशन तब होता है जब वो जो अदर फंक्शंस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग पास करते हैं तो उस फंक्शन में कुछ टास्क जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो टास्क कुछ कंप्लीट होने के बाद में कॉल होता है कॉल बैक फंक्शन, इसलिए उस फंक्शन को बोलते हैं कॉल बैक। ठीक है, इसकी इसका एक्सक्यूशन बाद में होता है। ठीक है, इसलिए इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में नहीं समझ में मीन्स की कॉल बैक फंक्शन इन ए जावा स्क्रिप्ट इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन एंड एक्सिक्यूटेड लेटर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन में ये होता है कि जैसे कि सिंक्रोनसली इसमें जो होता है टास्क वो एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं console.log। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट हम लोग प्रिंट करते हैं स्टार्ट एंड यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं फंक्शन ग्रीट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक नेम एक्सेप्ट करेंगे और एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इस कॉल बैक फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं फंक्शन से गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पर लॉग करते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लॉग करते हैं हेलो एंड यहाँ पर हम लोग कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें हम लोग नेम पास करते हैं एंड कॉल बैक फंक्शन से गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि एक फंक्शन लिए हैं से गुड मॉर्निंग नाम का। ठीक है, और इस फंक्शन को से गुड मॉर्निंग जो है इस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इस फंक्शन में ग्रीट फंक्शन, ये जो फंक्शन हम लोग लिए हैं। ठीक है,
तो जब हम किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक। मीन्स कि यहाँ पर ये वाला कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर आएगा, ये वाला, यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर कॉल बैक लिए हैं और ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर कॉल किए हैं, ठीक है। मीन्स कि बताए थे कि जब हम लोग किसी फंक्शन को, ये वाला फंक्शन जो है, ठीक है, जब हम किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस फंक्शन को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग, और कॉल बैक फंक्शन का एक्सक्यूशन, जब इस फंक्शन का एक्सक्यूशन एंड हो जाएगा, मीन्स कि जैसे ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगा तब कॉल बैक फंक्शन रन करेगा, ठीक है। तो इस कॉल बैक फंक्शन का डिपेंड करता है कि एक्सक्यूशन हम लोग कब करेंगे, लेकिन जनरली हम लोग कुछ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होने के बाद कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं वो समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जब हम लोग एसिंक्रोनस देखेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये समझिए कि कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो कुछ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होने के बाद कॉल बैक फंक्शन का एक्सिक्यूशन होता है, ठीक है। तो ये समझ गए कॉल बैक फंक्शन। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग यही किए हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन लिए हैं गुड मॉर्निंग, जो कि एज एन आर्गुमेंट पास किए हैं, और ये गुड मॉर्निंग कॉल बैक फंक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर रिसीव किए हैं और इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पर कॉल किए हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन के थ्रू ये आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। इसके सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग इस फंक्शन को कॉल किए हैं, तो इस फंक्शन के थ्रू ये वाला कॉल हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पर हेलो आ रहा है और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग यहाँ पर कॉल प्रिंट हो रहा है और उसके बाद एंड वाला प्रिंट होगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंक्रोनसली वर्क करता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। सिंक्रोनसली मीन्स कि 1 बाय 1 स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है सिंक्रोनस इन नेचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, लेकिन एसिंक्रोनसली हम लोग भी टास्क को कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि वन टास्क यहाँ पर एक्सिक्यूट हो रहा है, उसके बाद फिर ये वाला टास्क हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, मीन्स कि लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सिंक्रोनस टास्क में ये होता है कि 1 बाय 1 टास्क एक्सिक्यूट होता है, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है, एसिंक्रोनस में ये होता है कि लाइन बाय लाइन नहीं होगा, ठीक है। एक्सिक्यूशन उसका किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन को। तो ये समझ गए सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है कि टास्क जो होता है वो सिंक्रोनसली रन करता है, और कॉल बैक फंक्शन का किस तरह से यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉल बैक फंक्शन लिया है जिसको कि एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और उस आर्गुमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको कॉल कर रहे हैं। तो यही होता है, ठीक है, सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिंक्रोनस, ठीक है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस टास्क जो होता है जावास्क्रिप्ट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसमें एसिंक्रोनस टास्क को हम लोग अचीव कर सकते हैं कॉल बैक के थ्रू, ठीक है। कुछ प्रोमिसेस जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रोमिसेस जो कि इवेंट लूप के थ्रू होता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस फीचर में कॉल बैक फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट होते हैं, ठीक है, सेट इंटरवल, ये सब जो होता है वो एसिंक्रोनस टास्क में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ भी कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो एसिंक्रोनस इन नेचर, मीन्स कि एसिंक्रोनस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मीन्स कि कुछ जो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि सिंक्रोनस टास्क में टास्क 1 बाय 1 एक्सिक्यूट हो रहा था, लेकिन एसिंक्रोनस में 1 बाय 1 नहीं होगा। यहाँ पर एक्सिक्यूशन कुछ स्टेटमेंट पहले होगा और उसके बाद फिर होगा, और एसिंक्रोनस सबसे बाद में होगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो एसिंक्रोनस टास्क में जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्टार्ट, एंड यहाँ पर हम लोग एसिंक्रोनस के लिए सेट टाइम आउट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1000 चलिए 2000 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉग करते हैं कोई मैसेज, एक्सक्यूशन लेटर, एंड और यहाँ पर लॉग करते हैं हम लोग एंड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिए हैं, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन ये वाला है, ठीक है, जो कि सेट टाइम आउट में पास कर रहे हैं। तो ये कॉल बैक फंक्शन जो हो रहा है 2 मिलीसेकंड में रन होगा, ठीक है। इसके सबसे पहले ये होगा, उसके बाद फिर ये होगा, उसके बाद 2 मिलीसेकंड में ये होगा, ठीक है। मीन्स की एसिंक्रोनस यहाँ पर रन हो रहा है, एसिंक्रोनसली। मीन्स की अगर सिंक्रोनस होता है तो पहले ये स्टार्ट प्रिंट होता है, उसके बाद फिर एक्सक्यूशन लेटर ये प्रिंट होता है, उसके बाद फिर ये होता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो होगा स्टार्ट होगा, उसके बाद आफ्टर 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट होगा एक्सक्यूशन लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद एंड होगा, उसके बाद फिर ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कॉल बैक यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट एंड 2 सेकंड के बाद हमारा ये आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको और डिले करेंगे तो ये 3 मिली सेकंड के बाद आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम लोग लिखते हैं फेच यूज़र डेटा, ठीक है, जो कि यूज़र डेटा को फेच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी लेते हैं और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन हम लोग एक बना लेते हैं, एक फंक्शन जिसमें कि डिस्प्ले यूज़र डिटेल्स, ठीक है। यूज़र डिटेल्स नाम का फंक्शन लिए हैं जिसमें कि हम लोग यूज़र डेटा को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फेच यूज़र डेटा को कॉल कर देंगे, ठीक है। और जिसमें कि हम लोग पास करेंगे यूज़र आईडी 1 एंड कॉल बैक फंक्शन जो होगा वो डिस्प्ले यूज़र डिटेल्स होगा, ठीक है। ये हम लोग पास करेंगे। तो ये वाला फंक्शन एज ए कॉल बैक फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं। और ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सेट टाइम आउट में 2000 मिली सेकेंड, और यहाँ पर लॉक कर देंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग एक्चुअली यहाँ पर जो देख रहे हैं फेच यूज़र डेटा, यहाँ पर सेट टाइम आउट यूज कर रहे हैं। जनरली हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली एसिंक्रोनस टास्क को देखने के लिए सेट टाइम आउट लिए हैं, लेकिन जनरली हम लोग सेट टाइम आउट नहीं लेंगे जब हम लोग रियल प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी हम सेट टाइम आउट लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक डेटा जो कि API URL होगा जिसके थ्रू हम लोग डेटा को फेच करेंगे और वो डेटा हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़र डेटा प्रिंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर फेच कर लेते हैं। फेच यूज़र डेटा। ठीक है, फेच करने के बाद मुझे मिलेगा यूज़र डेटा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी ले लेते हैं, यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम, यहाँ पर एंड यूज़र ईमेल। ये हम डमी डाटा ले रहे हैं जो कि यूज़र डेटा API फेच करने के बाद मिलेगा। जो हम यहाँ पर यूज़र आईडी लिए हैं उस यूज़र के बिहाफ पर, यूज़र आईडी के बिहाफ पर मुझे यूज़र डेटा मिल जाएगा जो कि हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे फेच API से जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डमी ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर @.com। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र डेटा, और यहाँ पर हम लोग कॉल बैक फंक्शन को रन करेंगे जिसमें कि यूज़र डेटा मिलने के बाद इसमें पास कर देंगे। ठीक है, ये वाला यूज़र डेटा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से लिए हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या किया है, हम लोग डिस्प्ले यूज़र डिटेल्स नाम का एक फंक्शन लिए हैं जिसमें कि यूज़र डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, इसको क्या हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर फेच यूज़र डेटा में, और यहाँ पर यूज़र आईडी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़र आईडी मुझे मिल जाएगा, और ये कॉल बैक फंक्शन में यूज़र डिस्प्ले यूज़र डिटेल्स आ जाएगा, और उस यूज़र डिटेल्स को यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन को, जो कि हमारा क्या है, डिस्प्ले यूज़र डिटेल है, ये फंक्शन है। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं जिसमें कि यूज़र डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग चाहें तो लॉक कर सकते हैं स्टार्ट, एंड यहाँ पर लॉक कर सकते हैं एंड। ये जस्ट हम देखने के लिए यूज कर रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट पहले एक्सिक्यूट कर रहे हैं उसके बाद कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कॉल बैक फंक्शन का यूज किया है जो कि एसिंक्रोनसली वर्क करेगा, जिसको कि हम लोग एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एसिंक्रोनस टास्क को हम लोग अचीव कर सकते हैं कॉल बैक फंक्शन के थ्रू, और भी हम लोग आगे देखेंगे जो कि प्रोमिसेस एसिंक का वेट हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस में एसिंक्रोनस टास्क के लिए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूज़र डेटा नॉट डिफाइंड। ओके, यूज़र डेटा कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यूज़र डेटा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र डेटा मुझे मिल गया। तो पहले स्टार्ट आया, फिर एंड, उसके बाद हमारा ये कॉल बैक फंक्शन के थ्रू यूज़र डेटा हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन जो होता है, कॉल बैक फंक्शन इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल इसको सेम, ये तो हो गया हम लोग डमी यहाँ पर असाइन किए हैं, ठीक है, यूजर डेटा। अब हम लोग थोड़ा इसको रियल में देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सेम प्रोग्राम हम लोग लेते हैं और एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल 3। तो ये जो एग्जांपल हम लिए हैं तो यही आप लोग यूज करने वाले हैं, जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल सेकंड लिए थे ये एज ए समझाने के लिए हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये वाला फंक्शन, ये एग्जांपल ले रहे हैं जो कि रियल लाइफ में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेट टाइम आउट हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेंगे फेच का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि एसिंक्रोनस टास्क करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फेच हो गया, ठीक है, प्रोमिसेस हो गया, एसिंक का वेट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेटा फेच करने के लिए हम लोग फेच का यूज कर रहे हैं, जो कि डेटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा, एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो एपीआई हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग एपीआई ले लेते हैं, ठीक है। ये डमी एपीआई आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये वाला एपीआई यूज करेंगे। यहाँ पर यूज़र से रिलेटेड एपीआई ये वाला है, लेकिन इसमें ऑल यूज़र डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लेते हैं पोस्ट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये एपीआई कॉल होने के बाद ये वाला डेटा मिल रहा है, जो कि हम लोग कॉल बैक फंक्शन में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इस यूआरएल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फेच, ठीक है, और इस यूआरएल को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास मेथड होता है, ये अभी नहीं समझ में आएगा, हो सकता है, लेकिन आप लोग जस्ट आपको देखना है कि ये कैसे हम लोग यूज करते हैं इस कॉल बैक फंक्शन को, ठीक है, एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन जो है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको। सेट, यहाँ पर पोस्ट डेटा लिए हैं, यहाँ पर यूज़र डेटा लिए थे, यहाँ पर पोस्ट डेटा ले रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट से रिलेटेड एपीआई है, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग, फेच पोस्ट डेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और डॉट
ठीक है। इस यूज़र आईडी का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यूज़र आईडी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट टाइम आउट के बदले में हम लोग ये लिए, यहाँ पर फेच पोस्ट हो रहा है, ठीक है, पोस्ट डेटा, ठीक है, फ्रॉम एपीआई, ठीक है, यूजिंग यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पर फेच एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पर यूज़र आईडी सेंड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग को कोई डेटा मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर पोस्ट डेटा जो मिला है उसको हम लोग यहाँ पर कॉल बैक में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पर हटा देते हैं इसको, कॉल बैक फंक्शन में पोस्ट डेटा पास करेंगे सिर्फ। और ये कॉल बैक फंक्शन हमारा ये है जिसमें कि हम लोग पोस्ट डेटा को यूज करेंगे, ठीक है। पोस्ट डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं हम लोग ऑल पोस्ट डेटा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले, ओके, ये वाला फंक्शन भी नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर यूज़र लिया ना, यहाँ पर पोस्ट डिटेल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है, फिर समझते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट एंड ऑल पोस्ट डेटा, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर डेटा देख रहे हैं वही सेम डेटा यहाँ पर है, जो कि हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है कॉल बैक फंक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सेम डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यूज़र आईडी 1 है, यहाँ पर टाइटल हमारा ये आ गया, और यही टाइटल सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला है, ठीक है। और ये बॉडी हो गया है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये वाला बॉडी हो गया ये, ठीक है। तो इसको अगर सेपरेटली प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए ये वाला क्या किया है। तो यहाँ पर क्या किया है, स्टार्ट लिए हैं और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिए हैं, जो कि यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर फेच पोस्ट डेटा को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि ये कॉल बैक फंक्शन जो डिस्प्ले पोस्ट होगा, सॉरी, पोस्ट डिटेल, ठीक है, डिस्प्ले पोस्ट डिटेल जो कि कॉल बैक फंक्शन है, जो कि यहाँ पर हम लोग एज एन आर्गुमेंट पास किए हैं, और उस आर्गुमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट किए हैं कॉल बैक फंक्शन जो कि फेच पोस्ट डेटा है, और उस कॉल बैक को यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है। आगे समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कॉल होगा, उसके बाद फिर ये होगा, और उसके बाद नेक्स्ट में हमारा कॉल बैक फंक्शन जो यहाँ पर रन हो रहा है वो होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एसिंक्रोनसली एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है, 1 by 1 एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है। तो एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और देखते हैं, ठीक है। और अगर इसको प्रिंट करना चाहें यहाँ पर सिर्फ टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सारा डाटा प्रिंट कर सकते हैं, पोस्ट डेटा डॉट आई डी, पोस्ट डेटा डॉट टाइटल, पोस्ट डेटा डॉट बॉडी, ठीक है। तो जिस तरह से चाहें आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एसिंक्रोनस कॉल बैक किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली कॉल बैक फंक्शन जो है किस तरह से वर्क करता है, अगर वो जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक डायग्राम में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो ये है एसिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शन जो कि हम लोग यूज किए थे फेच पोस्ट डेटा, ठीक है, जिसमें कि यूज़र आईडी लिए थे और यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन लिए थे, और यूज़र आईडी के भी यहाँ पर हम लोग फेच कर रहे थे डेटा, और उस फेच डेटा को कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पर पास करके यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करता है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है, मान के चलिए, ये वाला जो देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये जावास्क्रिप्ट इंजन है। किस तरह से वर्क करता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टास्क 1 है, ये वाला जो लिखा है हम लोग टास्क 1, तो वो यहाँ पर आता है, ठीक है, कॉल बैक क्यू में, ठीक है। इसकी कैसे एक्सिक्यूट करता है वो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है console.log स्टार्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन के पास आएगा तो ये console.log स्टार्ट लिखा है, तो वो टास्क 1 एज ए टास्क 1 यहाँ पर आ जाएगा कॉल बैक क्यू में, ठीक है, ये वाला, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये फंक्शन है, तो ये तो एक्सिक्यूट होगा नहीं, ये भी फंक्शन है, ये एक्सिक्यूट होगा नहीं, तो यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये वाला टास्क 2, इसको भी इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये फंक्शन जो है कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। मीन्स कि जैसे ही इस फंक्शन को मीन्स के डिस्प्ले पोस्ट डेटा को पास करेंगे तो ये कॉल बैक फंक्शन है। तो ये कॉल बैक फंक्शन जो होगा डायरेक्टली कॉल बैक क्यू में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये वेब एपीआई इसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है ये वेब एपीआई के पास जाएगा, ठीक है। तो वेब एपीआई में प्रोसेस होगा, मीन्स की डेटा फेच होगा, एंड जब रिस्पांस आ जाएगा तब फिर ये कॉल बैक क्यू में चला जाएगा, ठीक है। मीन्स कि ये जो टास्क 2 है हमारा ये बाद में आएगा, ठीक है। मीन्स कि टास्क 3 पहले हो जाएगा। मीन्स कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड एक्सिक्यूट होता है तो पहले सिंक्रोनस कोड जितना होगा वो एक्सिक्यूट होगा, तो पहले ये स्टार्ट यानी कि टास्क 1 आ जाएगा, फिर ये टास्क 3 जो है ये आ जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि कॉल बैक फंक्शन है तो ये वेब एपीआई के थ्रू हैंडल होगा, तो ये पहले वेब एपीआई में जाएगा, वेब एपीआई से फिर कॉल बैक क्यू में आएगा जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉल बैक क्यू में टास्क 1 एक्सिक्यूट होगा, फिर 3 एक्सिक्यूट होगा, फिर 2 एक्सिक्यूट होगा। इसलिए आउटपुट जो होगा सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर एंड होगा, और उसके बाद फिर ये वाला पोस्ट डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉल बैक फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।